नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं मानवा की ओर। यहाँ पे भाई किसी रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि कोई किसी मुंह में दे रहा होता है और ये एक्चुअली में भाई ये बंदी होती है, इसका नाम होता है नू और हम इसको आपसे नू बुलाएंगे। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है। और भाई जो अपनी बंदी होती है वो बोलने लगते हैं, मतलब सॉरी उसका भाई बोलने लगता है पहले कि वो मेरी सिस्टर थी, उन्होंने तुमको बचाया और उन्होंने तुमको पिल भी दी है। और भाई जो उसकी जो मतलब ये जो बंदी थी वो बोलने लगती है मुझे मर जाना चाहिए, इससे अच्छा अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई के लिए वो पिल नहीं ले जा सकती तो यहाँ पे ये मरने के लिए जा रही होती है। मैं ये बोल रही होती मैं अगर अपने भाई को भी नहीं बचा सकती तो मेरे को मर जाना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे अपना सिर टकराने के लिए जा रही होती है और अपने भाई जो बंदी होती है उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो जा ही नहीं, मतलब रुक ही नहीं रही होती है। तो यहाँ पे भाग के जाती है और उसके एकदम सामने आ जाती है, जिससे कि वो बच तो जाती है, लेकिन खैर अपनी एमसी को चोट लग जाती है। और भाई ये जो बंदी होती है ज़मीन पर गिर जाती है और यहाँ पे ये बोलने लगती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपने भाई को बचाने में अभी फेल हो चुकी है तो तुमको यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए। और तुम यहाँ पे मरने का क्या ही पॉइंट है, तुम बेवकूफ़ की तरह मर रही हो, बस यहाँ पे मरने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये बोलने लगते हैं मेरा जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से, तो यहाँ पे वो बच नहीं सकता है। मेरे को पिल चाहिए उसे बचाने के लिए। और भाई जो अपनी एमसी होती है उसको दे देती है वो पिल, उसकी मतलब जो कि उसके मतलब होती है जैसी ने बनाई थी खैर पिल। और यहाँ पे ये खुश हो जाती है उससे और बोलने लगते हैं मैं आपको यहाँ पे मरते दम तक सर्व करने के लिए तैयार हूँ। और भाई अपनी एमसी सोच रही थी बहुत बढ़िया, मैं आपसे यहाँ पे कल्टीवेटर की फौज बना दूंगी और यहाँ पे कल्टीवेट करते करते मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। और ये कर रही होती है कल्टीवेट रात को। और यहाँ पे भाई ये सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए यहाँ पे आगे बढ़ना, लेकिन खैर यहाँ पे मैं थर्ड लेवल पे पहुँच चुकी हूँ। और ये थर्ड लेवल पे पहुँच जा रही होती है और ज़्यादा दम लगाती है और बहुत ज़्यादा दम लगाने के बाद में इससे हो ही नहीं रहा होता है, पर तभी इसको मेमोरीज आती हैं उसकी, मतलब इसके साथ में क्या क्या हुआ था। तो उसके चक्कर में भाई ये यहाँ पे लेवल अप कर जाती है, बोलने लगते हैं मैं अपना बदला लेकर आऊँगी। और यहाँ पे कुछ ज़ोर से ही हवा चलती है और ये इसका लेवल अप हो जाता है और बोलने लगते चलो अब हो गया मेरा और मैं फाइनली लेवल अप कर चुकी हूँ और मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और खैर अब मैं मैरोपिल बना सकती हूँ उसके लिए। और यहाँ पे मैरोपिल बनाने के लिए भाई उसको थोड़ा बहुत लेवल अप करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे भाई जाती है अपने स्पिरिचुअल माइंड में और बोलने लगते हैं ये स्पिरिचुअल माइंड पे ऐसा लगता है जब मतलब जितनी ज़्यादा मैं पावरफुल होती है तो उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसी के अंदर मैं दुनिया बना लूँ, एक इतने ज़्यादा ख्यालों में होती है कि तभी उसको एक बात तो याद आती है कि रुको ज़रा वो कहाँ गया। और यहाँ पे उसको ढूंढ रही होती है इधर उधर। यहाँ पे भाई सोच रही होती है कि वो उसने बोला था कि वो ट्रेनिंग के बाद आएगा और यहाँ पे उसके ख्यालों में मस्त रहती है, लेकिन इसको तभी ध्यान आता है मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा घटिया घटिया चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा आदमी है। और खैर ये सोच रही थी चलो अब मेरे पास समय है यहाँ पे मेरा पिल रिफाइन करने का तो मैं क्यों ना कर ही लूँ। और यहाँ पे भाई जो यूनक्यू होता है उसको बाहर निकाल लेती है और यूनक्यू एकदम मोटा हो चुका होता है। आधा ही बोलने लगता है यस यूजर आप बोलिए बस क्या ऑर्डर है आपका। और यहाँ पे बोलने लगते हैं मेरे हेल्प करो, मेरे को मैरोपिल बनानी है। और यहाँ पे भाई ये लग जाते हैं दोनों के दोनों मैरोपिल बनाने के लिए ब्लड डालने के बाद में। और यहाँ पे इनकी एक्टिंग चली रही होती है, सारी की सारी इनकी एक पिल बन जाती है और बोलने लगते हैं कांग्रेचुलेसन आपकी एक पिल बन चुकी है। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोलने लगती है चलो अब उसकी ये फिजिक हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी कतई। और यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड में चली जाती है, लेकिन खैर इसके पीछे जाता है भाई अपना जो बंदा होता है वो ही। और ये चैन होता है, बोलने लगता है कि चलो खैर कभी तो समय हो चुका है तुम्हें देखे हुए, तुम काफ़ी तो बड़ी हो चुकी हो 6 महीने में और तुम यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची नहीं रही है। और जो तुम्हारी बॉडी है वो भी काफ़ी तो बढ़िया हो चुकी है और मैं जल्दी अपनी बॉडी को रिकवर कर लूँगा। उसके बाद में मैं अपनी रियल बॉडी से तुमको देखूंगा। और यहाँ पे तुम नोटिकल तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे शरारती हो चुकी हो अब। और रियल वर्ल्ड में आता है यहाँ पे उसका भाई पेंटिंग बना रहा होता है उसकी बहन की। और यहाँ पे ये आ जाती है बोलने लगता है कि हेलो मैं आज की तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके और एक सरप्राइज गिफ्ट है। उसका भाई बोलने लगता है कौन सा सरप्राइज, और इतना बोल ही रहा होता है कि उसके मुंह में दे देती है ये। और यहाँ पे इसको चक्कर आने लगते हैं और यहाँ पे ये पेट के बल यहाँ पे गिर जाता है, बोलने लगता है मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है आपने मुझे क्या खिला दिया। तो उसकी बहन बोलने लगती है वो एक्चुअली में जो तुम्हारी बॉडी को ठीक करने वाली पिल है वो थोड़ी बहुत दर्द देगी लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगी। और भाई उसका भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है। वो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगी, तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए था, मतलब जो पॉइजन दिया था ना उसके चक्कर में तुमको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने भी तुमको पॉइजन दिया है। और उसको यहाँ पे बैठाती है और खैर उसको यहाँ पे हेल्प करने लगती है। और यहाँ पे भाई हेल्प कर ही रही होती है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है और यहाँ पे भाई वो ठीक हो जाता है। और ये बोलने लगती है हो अब तुम कल्टीवेट कर पाओगे। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोलने लगती है तुम्हारी जो स्पिरिट है वो फायर स्पिरिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर एलिमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे भाई उसका भाई बोलने लगता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा सिस्टर। और यहाँ पे भाई दोनों के दोनों यहाँ पे हैप्पी मूड चल ही रहा होता है, तभी कोई नॉक नॉक करता है। और नॉक नॉक करने के बाद में कोई बोलता है कि आपके सामने कोई बंदे नतमस्तक होने आए हैं। तो ये बोलने लगते हैं क्या नतमस्तक कौन आया है मेरे सामने नतमस्तक होने। और ये होते हैं भाई नतमस्तक होने वाले। और यहाँ पे ये जो भाई होता है मतलब इसका जो भाई होता है वो यही वाला होता है।
और खैर मैं क्या बकवास कर रहा हूँ आजकल। और यहाँ पे उसको नतमस्तक कर रहे हैं वगैरह वगैरह चल रहा होता है यहाँ पे इन लोगों का। तभी भाई इसके भाई को उठाती है और यहाँ पे ये बहरा होता है एक्चुअली में, तो इसे सुन नहीं पाता है। और ये बोल रही थी कि मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, एक्चुअली में इनकी कहानी दिखाई जाती है। अब यहाँ पे एक भाई एक रेपिस्ट सा बंदा था जो कि भाई यहाँ पे एनिमल्स और ये बच्चों के साथ में गलती सलग सी चीज़ें करता था। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ठरकी था, इसने हर चीज़ मतलब हर चीज़ के साथ में इसने किया है, मतलब तुम लोग समझ जाओ हर चीज़ के साथ में। तो समझ गई हो। और यहाँ पे भाई अपने जो भाई होता है उसने रोकने की कोशिश की थी, तो उसके चक्कर में इसको एक कोड़ा पड़ गया था। और यहाँ पे इसके सिर में एक कोड़ा पड़ गया, तो इसके चक्कर में ये पागल सा हो गया और ये बहरा भी हो गया। और अपनी एमजी सोचने लगती है कितनी ज़्यादा यहाँ पे दर्दनाक कहानी है। और मैं भी पहले और फनी थी मेरी पिछली लाइफ में। और खैर तुम चिंता मत करो। और नू अब से याद रखना तुम किसी के सामने झुकोगी नहीं, और यहाँ पे हमेशा यहाँ पे मेरे लिए मतलब ऐसे काम करती रहोगी। और भाई ये बंदी होती है उसका हाथ पकड़ दी, बोलने लगती है चलो अब चलते हैं तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए। और जो निकल जाते हैं दोनों के दोनों। और ये बोलने लगते हैं रुको ज़रा, वो यहाँ पे थर्ड लेवल पे पहुंचने ही वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बोलने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं जब तक कि मैं हूँ। और यहाँ पे बोलने लगते हैं थैंक यू आपका। और यहाँ पे अपनी बंदी होती है बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारा वो नाइटमेयर है उसको दूर कर दूंगी और बाद में तुम्हारे भाई को भी ठीक कर दूंगी। और भाई उसी टेंट में आते हैं, अगर कहें सर्कस में, जिनको मतलब ये जो ओरफन थे उसी सर्कस में काम करते थे पहले। और यहाँ पे भाई जो बकवास कर रहा होता है इनका जो ओनर होता है वो। और ये ठरकी सा ओनर इधर देखते हैं, बोलने लगता है कौन है आ गया मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, बोलने लगते हो तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे परेशानी तो नहीं हो रही उन्हें मारने में, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँ। और ये बोलने लगता है अच्छा एंजॉयमेंट आया है यहाँ पर। और ये बोलने लगता है हो मैं आपकी थोड़ी बहुत केयर करूँ का, ओ प्रिटी चिक। और यहाँ पे ये बकवास कर ही रहा होता है यहाँ पे। और ये मुझे लगता है क्या ये नू नहीं है और तुम यहाँ पे इस बार बढ़िया माल लेके आई हो, तो मैं तुमको इस बार जाने नहीं दूंगा, मतलब अच्छे से तुम दोनों की खरीदारी करूंगा। और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई जो उसका भाई होता है हमेशा ही तरफ बचाने के लिए आ जाता है। पर तभी जो अटैक होता है उससे पहले ही अपनी एमसी आती है और उसको एक खींच के तमाचा मारती है, और उसका सूखे हाथ का तमाचा मारते मतलब खाने के बाद में इसको याद आ जाती है नानी। और ये बोलने लगता है किस प्रकार की मोस्टर हो तुम। अपनी एमसी बताती है कि मैं बता दूंगा अभी तुमको मोस्टर क्या होता है। और ऐसा बोलते उसको मार रही होती है, कहते हैं कि धुआं धुआं बना दिया होता है उसका। और इसकी जो रिब भी होती है वो भी टूटी। और ये सब बकवास चल रही होती है यहाँ पे, उसकी कुटाई हो रही होती है, पता नहीं ये एक्शन मारना में कब बदल गई। खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं कि यहाँ पे गांजा पी लिया राइडर, बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो। पर तभी भाई अपनी एमसी होती है उन सारे सारे बिस्ट को आज़ाद कर देती है, बोलने लगती है चलो अब इनके साथ हम मजे करो तुम जितना तुम कर सकते हो उतना। और भाई जो फीमेल बेस्ट होती हैं सारी सारी तुमको पता ही होगा ये ठरकी इंसान है सलाह। और यहाँ पे भाई ये ठरकी इंसान ये बोला होता है मैं और आखिरकार तुम ऐसा कैसा कर सकते हो मेरे साथ में। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोलने लगती है रुको जरा बस एक और काम मेरा रह गया। और ऐसा बोलते उसके कानों में से कुछ निकाल लेती है, और पता नहीं यहाँ पे क्या ही चल रहा है। यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गांजा पी के रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे भाई जो कान का सुनने वाला पार्ट होता है ना, हियरिंग वाला, वो निकाल लेती है उसका। और यहाँ पे भाई अपने जो बंदा होता है उसका भाई के लगा देती है, और पता नहीं यहाँ पे लॉजिक गया तेल लेने। और खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं कि भाई ये डॉक्टर बन चुकी है अब। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है उसको बोलने लगते हो तुम सुन पा रहे हो अब। और यहाँ पे भाई दोनों के दोनों बंदे बोलने लगते हैं हम अब जीने मरने तक की कसम खाते हैं आपके साथ में। और भाई अपनी बंदी बोलने लगते तुम इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसका जो भाई होता है उसको भी कुछ पिल वगैरह दे बोलने लगते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसकी बहन होती है उसको बोलने लगती है तुम मेरे साथ में चलो, ये ड्यूक का मैंशन है वहाँ पर, और मुझे भी अपना रिवेंज सेटल करना है उन कमीनों के साथ में। और यहाँ पे भाई उस जो बीस्ट होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है कुछ नहीं, और यहाँ पे वो उसके मुंह में दिए जा रहे होते हैं वो सारे के सारे। और यहाँ पे भाई बीस्ट तो मजे ले रहे होते हैं उसे के। और यहाँ पे भाई बाहर सीन आता है जो ड्यूक का रेजिडेंट होता है उसके, और ये दोनों आ चुके होते हैं। ये बोलने लगते हैं मैं आपके लिए अभी डोर नॉक करके आई। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी सोचने लगती है मैं अगर यहाँ पे नहीं आती, अगर जो मेरे ग्रैंडफादर होता है वो यहाँ पे नहीं रहते तो यहाँ पे वो आ चुकी होती है। और ये वो बदतमीजी करे जा रहे होते हैं उसके साथ में ये दोनों दोनों गार्ड। लेकिन खैर ये गार्डों को यहाँ पे सुनाने लगती है कि तुम बदतमीज गार्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की। तो भाई अपनी एमसी बोलने लगती है बस उनको यहाँ पे मार कूट के निपटा मतलब निपटा दो। तो भाई अपनी जो बंदी होती है वो भी आगे जाती है और 2 लात मारती है। और 2 लात खाने के बाद में सॉरी 1 ही लात मार लड़ गए, तो भाई मेरे को लगा 2 लात मारी थी। कह रहे इस बात को भी इग्नोर मारते हैं कि भाई इसने यहाँ पे दूसरे का पता नहीं क्या किया। और यहाँ पे दो अपना जो छोटा भाई होता है उसको चिढ़ा रहा होता है उन दोनों को। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगते तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे नखरे नहीं करने चाहिए इन गार्ड के साथ में, चलो इनके मालिकों से मिलते हैं। और यहाँ पे भाई आ चुके होते हैं इनके मालिक, और ये बकवास कर रहे होते हैं, बोलने लगते हैं क्या यहाँ पे कौन आया है। और भाई एक नौकरानी जल्दी मतलब एक नौकर जल्दी जाता है, और यहाँ पे जो मेस होती है मतलब कि जो किला वगैरह उनको बुलाने के लिए चला जाता है। और भाई अपनी एमसी होती है वो अपने मेन घर में आ जाती है जो कि सड़ा हुआ सा कोर्टयार्ड होता है जो कि उसके फादर का था एक्चुअली में। और ये बोलने लगते हैं जो मेरे फादर थे वो 8 लेवल के वॉरियर थे, और वो यहाँ पे अब मारे जा चुके हैं। और क्यों वो एक्चुअली में क्यों मारे गए थे मैं तुम्हें बताती हूँ। और एक्चुअली में यहाँ पे उनका जो लेवल था वो सीज हो चुका था, और एक तरीके से उनका कल्टीवेशन खराब हो चुका था, तो इसके चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यहाँ पे उनके चक्कर में उनकी माता ने भी आत्महत्या कर ली। तो उसके ग्रैंड फादर थे उसने उनको पाला मतलब पाला इसको यहाँ पे, और ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, बोलने लगते हैं इसको रिपेयर कर दो।
तो भाई यहाँ पे चली जाती है आगे और यहाँ पे अपना एमसी होती है, बोलने लगती है चलो अंदर चल के देखते हैं इस जगह को। ऊपर तभी दो बंदी आ जाती हैं और ये बकवास कर रही होती है यहाँ पे। और ये वही बंदी है जो कि इसको कोड़े मार रही थी पहले, और यहाँ पे दोनों के दोनों बकवास करने के लिए आ जाती है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओ यहाँ पे क्या तुम दोनों आ चुकी हो, कमी नहीं कहेंगी क्या, तुम्हें डर नहीं लगता हम लोग तुमको परेशान करेंगे। और भाई उसका जो छोटा भाई होता है वो बोलने लगता है ओ यहाँ पे दो बिचेस आई हैं, और यहाँ पे भी बोलने लगती है क्या कहा तूने बिचेस वगैरह। और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या तूने सुना नहीं, मैं ठीक से बोलता हूँ तुम बिचेस कहीं की। और भाई अपना जो चिल्ला के बोलने लगता है तुम बिचेस हो दोनों के दोनों। और यहाँ पे जो दोनों होती है वो बोली होती तू छोटा बच्चा, और यहाँ पे उसको स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि वो मारती है अपनी आम से उसको रोक लेती है, और यहाँ पे उसका जो हाथ होता है उसको तोड़ देती है और यहाँ पे नीचे गिरा देती है उसको। और बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और तभी भाई अपनी एमसी बोलने लगती है तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पे आधा साल हो चुका है और तुम लोग अभी तक सुधरे नहीं हो। और खैर इस बात को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे सीन आता है और यहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं इसी बारे में। और यहाँ पे भाई ये छोटी बच्ची होती है, ये बोल रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी महान आदमी को यहाँ पे हर्ट करने की, मैं तुम मार डालूंगी। और यहाँ पे बकवास चल रही होती है, अपनी एम से उसका अटैक रोक रही होती है। और उसका अटैक रोकने मतलब रोकते हुए दोनों एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगता है तूने कैसे किया। और यहाँ पे भाई ये दोनों जंप मार के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर भाई अपनी एमसी उन दोनों को यहाँ पे अटैक का बुरा बना देती है और उन दोनों को वापस से फेंक देती है उधर। और यहाँ पे भाई इसकी जो गार्ड होती है वो एक्चुअली में बीच में आ चुकी होती है, और यहाँ पे भूलने लगती है मैं इन दोनों को हैंडल करती हूँ। और ये यहाँ पे बोल रही होती है कि वो अपने गार्ड को भेज रही, कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और यहाँ पे बोलने लगते हैं मैं भले मर भी जाऊँ लेकिन मैं इसको मार के रहूँगी। और यहाँ पे भाई ये अपनी एमसी की गार्ड होती है वो बोलने लगती तुम चिंता मत करो मैं इसको मार डालूंगी। और अपनी एमसी उसको एक पिल दे देती है, और ये बोलने लगते हैं मेरे को पिल की जरूरत नहीं इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन धन्यवाद। और यहाँ पे भाई ये दोनों सोच रहे होते क्या उसने इतनी ज़्यादा प्रीशियस पिल उसको ऐसे ही दे दी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकती ज़्यादा समय के लिए। और दोनों के दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन खैर यहाँ पे जो नू होती है वो उन दोनों का भूरा बना देती है और यहाँ पे कतई बुरी तरीके से मारने लगती है उन दोनों को। और भाई अपनी जो एमसी होती है बोलने लगते हो जन दोनों को यहाँ पे आज़ाद कर दो अब। और यहाँ पे भाई ये उन दोनों को उड़ा देती है यहाँ पर। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी से बोलने होते हैं मेरे को छोड़ दो छोड़ दो, और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है छोड़ दो उन्हों। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने मतलब जो ऊपर से गिरते हैं दोनों की दोनों, और यहाँ पे उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बोलने लगती है हम उसके सामने जीत नहीं सकते, वो हमसे 2 लेवल आगे है तो हमें भाग जाना चाहिए। और यहाँ पे रोते हुए भाग रही होती है, अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तुम मेरे हाथ से भागोगी शैतान के हाथ से। और यहाँ पे भागे भागे जा रही होती है, यहाँ पे नौकरों के बीच में से कूद के चली जाती है, और यहाँ पे किसी विमल पान मसाला खाने वाले के पोस्टर के सामने खड़ी हो जाती है, बोलने लगती है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई है यहाँ पे, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं यहाँ पर और हमें बचना पड़ेगा कहीं पे। और अपनी भाई यहाँ पे नू आ जाती है इन लोगों के सामने, बोलने लगते हैं अच्छा तुम कहीं पे बचने के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पे जब बकवास कर रहे होती है तुम यहाँ पे कैसे आई, और तभी भाई अटैक कर देती है उन दोनों के ऊपर, और यहाँ पे उनका भरता बन जाता है फिर से, और ये फिर से भागने लगती है। और ये भागने से पहले इनके पैरों पर कोई पत्थर मार के इन लोगों को गिरा देता है, जो कि अपनी एमसी होती है बोलने लगती है तुम ज़्यादा चुप रहो और यहाँ पे लेट ही रहो बस। और भाई यहाँ पे बोलने लगती तुम हमको मार नहीं सकती, हम लोग ब्लड रिलेटेड वगैरह वगैरह, यहाँ पे फैमिली का मतलब एक तरीके से भरोसा दिला। और यहाँ पे परिवार बात चल रहा होता है, अपनी एमसी बोलने लगती है मैं परिवार बात के सख्त खिलाफ हूँ, भाड़ में जाओ तुम दोनों। और यहाँ पे उनको मारने वाली होती है, पर तभी कोई आता है और जिसका अटैक होता है उसको रोक लेता है। और अपनी एमसी भी एकदम सो हो जाती है, बोलने लगती है किसने मेरा अटैक रोक लिया। और यहाँ पे भाई पीछे हटा लेती है अपने आप को, और यहाँ पे भाई किसी पीछे वाली जगह पे चली जाती है, और यहाँ पे उसके सामने आता है जे वाला बुढ़ा। और ये एक्चुअली में भाई थर्ड यहाँ पे अंकल होता है इन लोगों का। और यहाँ पे भाई ये थर्ड अंकल सामने आ जाता है, और यहाँ पे ये रोते हुए इसके सामने चली जाती है, बोलने लगती है फादर उसको मार डालो उसको। और वहाँ पे भाई अपना फादर होता है उसके सामने बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन बेचारी इनोसेंट के ऊपर से हाथ हटाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुम्हें फादर के मतलब तुम्हारे फादर की जगह पे तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। और उसको स्लैप भी मार देता है, पता नहीं अपनी एमसी क्या कर रही थी इस समय। और यहाँ पे बोलने लगता है अच्छा तुम यहाँ पे एडलर कहलाने के लायक भी हो, और तुम क्या यहाँ पे मरवा रहे थे जब दोनों के दोनों मेरे को मार रही थी तब, और अब बड़े चले आए तुम अपनी बेटी के लिए। और ऐसा बोलते हुए उसके यहाँ पे लड़ाई चल रही होती, मतलब परिवार में वो चलता ही रहता है ये सब गांजा पीना। और यहाँ पे भाई ये उसके ऊपर अटैक करता है, तभी भाई अपनी बीच में नू आ जाती है, बोलने लगती है तुम्हारे हिम्मत कैसे इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये भाई होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है हमारे होते तुम उसको हट नहीं कर सकती, भले इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि भाई अपनी एमसी का लेवल बहुत ज़्यादा है इन दोनों से। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बुढ़ा, ये भी अपना लेवल बढ़ाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे सामने बकवास करने की, तुम दोनों भी मरो। और यहाँ पे कुछ बड़ा सा अटैक कर देता है ड्रैगन सा, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है कि जल्दी भागो यहाँ से, मैं उस अटैक के सामने नहीं टेक सकती। खैर अपनी एमसी में थोड़ी बहुत तो दिमाग है खैर। और जो बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है अच्छा तुम भागने की कोशिश कर रही हो, अब वो ज़्यादा लेट हो चुका है। और जो ड्रैगन होता है उसके सामने आ जाता है, और भाई जो ड्रैगन होता है अटैक करने ही वाला होता है, तो अपनी नू बोलने लगती है आप जाइए मैं इसका यहाँ पे देख लूँगी इसको। पर तभी ये जो अपने एमसी का हाथ होता है उसमें से एक भयंकर सा ड्रैगन निकलता है, जो कि भाई उसकी फाड़ कर रख देता है और उसको फाड़ देता है कतई, और यहाँ पे कहीं दूर जाके गिरता है। अपनी एमसी सोच रही होती है रुको जरा क्या यहाँ पे वो उसने किया यहाँ पे मतलब एचएन ने किया। और
और वो तो लाइट में बाहर ही नहीं निकल सकता, वो तो एक भूत है। और यहाँ पे भाई दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं और वो सोच रही थी मेरे को जल्दी जल्दी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कहीं वो उसको चोट तो नहीं लग गई। और इन दोनों को ले जा रही होती है कहीं पे, और यहाँ पे भाई जो उसका जो सड़ा हुआ था घर था पहले का, उसी में आ जाती है और यहाँ पे भाई उसी के अंदर कल्टीवेट करके अपने जो मेन वाला बल्ड होता है, मतलब इसके माइंड वाले बल्ड में पहुंच जाती है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग के जा रही होती है इधर उधर, कहीं पे ढूंढ रही होती है उसको, लेकिन वो मिलता नहीं है इसको। और यहाँ पे बोलने लगती है आखिरकार वो गया कहाँ। और यहाँ पे सोच रही होती है वो मर तो नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा बोलते हुए बोलने लगती है मैं पूरे पूरे रियल्म को छान मारूंगी, कोना कोना चप्पा चप्पा गली गली मोहल्ला। और यहाँ पे ऐसा भागते हुए बहुत ज़्यादा दूर दूर जाती है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। पर तभी यहाँ पे सामने इसके कोई यहाँ पे सज्जन व्यक्ति खड़ा होता है, और वो सज्जन व्यक्ति कोई और नहीं अपना एजेंट होता है। बोलने लगते हो ये तो यहाँ पे ठीक खड़ा है। और यहाँ पे बोलने लगते हो क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। और अपना भाई जो एजेंट होता है वो बोलने लगता हो तुम इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोलने लगते हैं खैर मैं चिंता क्यों ना करूँ, मेरा मतलब तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है 2 बार का। और यहाँ पे बोलने लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा एहसान फैसान करने की जरूरत नहीं है, जो रियल में वो तुम्हारे साथ में कनेक्ट है, तो मेरी जो बनती है तुम्हारे यहाँ पे बचाना, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और भाई अपनी सोचने लगती है क्या है वो सच में गुस्से में अभी भी हो, यहाँ पे उसका व्यवहार तो देखो अभी। और भाई यहाँ पे भाई अपना ये चैन बोलने लगता है अब तुम जा सकती हो खैर। और यहाँ पे भाई अपना एमसी सोच रही थी कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा कैसे। और यहाँ पे पहले उसने बोला था कि वो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, भाई क्या वो ट्रेनिंग के बाद में इतना ज़्यादा बदल चुका है। और क्या अब वो ठरकी होने ऐसी हरकतें नहीं करता जैसे कि अपना भाई यहाँ पे ये मिरमैक्स करता है। और मैं अपनी भी बेइज्जती मार लेता हूँ खैर। और भाई अपनी जो एमसी होती है वो निकल जाती है वहाँ से, और भाई अपने चैन होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, बोलने लगता है घंटा। और यहाँ पे मेरे तो लग चुके हैं कतई, मैं उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खैर कर रहा था, इसलिए मैंने उसके सामने कुछ भी दिखाया नहीं। और अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे को क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। और भाई यहाँ पे उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है, अपनी एमसी आँख खोल लेती, बोलने लगती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था। और यहाँ पे भाई उसके सामने से कोई मतलब ये आ जाती है, बोलने लगती है आपके ग्रैंडपा आ चुके हैं और वो उन्होंने आपको बुलाया है। और अपने हम सोचने लगते हैं उसके ग्रैंडपा आ चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छे बंदे हैं जो कि अपनी क्या बोलते हैं हाँ पोती को लाइक करते थे। और यहाँ पे भाई आ चुके होते हैं उसके ग्रैंडपा। और यहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं उनके सामने ये नील करती है। और यहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं उन दोनों को उठा के बोलने के तुम्हें इतने ज़्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी आंसू बहाते बोल रही थी मैं तो आपको देख के खुश हो गई और यहाँ पे धन्य धन्य हो गई। और यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगता है मैंने सुना तुम्हारे घर में आग लग गई, कितनी ज़्यादा बुरी बात थी। और मैं आ चुका हूँ तुम दोनों को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों भाई बहू उसके फादर को याद करते हुए बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को यहाँ पे मरते दम तक प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे भाई ये दोनों की दोनों चुड़ैल सोच रही हुई थी कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। ग्रैंडपा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके होते मैं उनको कुछ मतलब बिगाड़ ही नहीं सकती। और यहाँ पे ये रोना धोना करने लगती हैं दोनों की दोनों, क्या ही एक्टर है भाई साहब, इनको तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए इस बारे में। और यहाँ पे भाई अपना जो बुढ़ा होता है मुझे लगता है तुम बकवास करना बंद करो, मैं जानता हूँ कौन यहाँ पे अच्छा है कौन बुरा, तुम्हें इतना ज़्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और अपना बुढ़ा होता है मन में सुधरता है, देखो तो जरा इनका बिहेव। और यहाँ पे अपनी बुढ़ी सॉरी अपनी पोती होती है उसको बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और जब तक अभी मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। और तुम लोग बुढ़ों मतलब ये बाकी लोग होते हैं उनसे बोलने लगता है तुम यहाँ पे हिम्मत मत करना इसको जब मैं नहीं हूँ तब हाथ लगाने की। और भाई अपनी एमसी होती है वो रोने लगती है, तब उसको शौक हो जाता है, बोलने लगती है क्या मैं रो रही हूँ। और यहाँ पे भाई जो रियल ओनर होती है इसकी बॉडी की वो रो रही है एक्चुअली में। और वो यहाँ पे इसको थैंक यू बोल कर निकल जाती है उसकी सोल, मतलब कि भाई रियल ओनर का काम खत्म। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वही बची है। और ये बोलने लगता है उसने पक्का ही कोई इविल टेक्निक का यूज़ किया है और उसने हम लोग को मारने की कोशिश की वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रोना धोना करके उसको मतलब खुद को कहते हैं एकदम वाइट वॉश दिखा रही होती है और अपनी एमसी के ऊपर काला धब्बे लगा रही होती है। और यहाँ पे बोलने लगती है वो पक्का यहाँ पे उसने मतलब कोई घटिया सी चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश की और यहाँ पे इविल टेक्निक का यूज़ किया वगैरह वगैरह। और अपना भाई ग्रैंडपा बोलने लगता हो गया तुम्हारा बकवास, और मैं कुछ भी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, अपने मन में सोचते देखो जरा यहाँ पे। और ये किस प्रकार से उन्होंने मेरे यहाँ पे जो बच्चों को बोली किया होगा बाद में। और यहाँ पे भाई अपनी जो यहाँ पे एमसी होती है वो बोलने लगती है मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जो आपको डिसअपॉइंट कर दे। तो अपना ग्रैंडपा बोलने लगता है मेरे तुम पे भरोसा है। और यहाँ पे सोच रहा होता है देखो जरा इन बेचारों को, और यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो गया इनका। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है वो सोच रही थी भले कुछ भी हो, लेकिन अगर एविल टेक्निक की बात रही तो यहाँ पे ग्रैंडपा उनको बचा भी नहीं पाएंगे और मेरे को इन जल्दी फंसाना पड़ेगा। और यहाँ पे बकवास करने लगती है उन्होंने एविल टेक्निक का यूज़ किया वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रोना धोना करने लगते हैं दोनों दोनों। पर तभी ग्रैंडपा एकदम टेबल पे हाथ मारते हुए बोलने लगता है क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं पाता। उसने बोला कि वो इनोसेंट है तो इनोसेंट है, बस भाड़ में जाओ तुम लोग। और यहाँ पे भाई टेबल टूट जाती है, पता नहीं कौन सा जोर लगा रहा था बुड्ढा। और यहाँ पे भाई अपनी दोनों रोना धोना चालू कर देती हैं, हर फैमिली में यही चलता रहता है, मतलब भाई कतई एक्टिंग। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा चल रहा है सास बहू के नाटक के जैसा। और यहाँ पे भी दोनों बोलने लगते हैं ठीक है हम समझ गए, हम इससे उल्टा सीधा नहीं करेंगे। और यहाँ पे ग्रैंडपा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है फिर। यहाँ पे यूदई और यहाँ पे एक और बंदा था इसका नाम यहाँ पे
मोहित था आई थिंक, उन दोनों के अलावा जो कि यहाँ पे फैमिली का बंदा है वो कल यहाँ पे अटेंड करेगा इसका बर्थडे, मतलब अपनी एमसी का बर्थडे कल। और यहाँ पे अगर जो भी नहीं आया मैं उसको यहाँ पे जला कर राख कर दूंगा और आना पड़ेगा तुम लोग को, समझ गए क्या। और यहाँ पे बोलने लगता है यस यस यस, हम लोग समझ गए। और अपनी एमसी सोचने लगती है कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं लगता है ये, तभी तो इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और भाई अपना ग्रैंडपा बोलने लगता है चलो मेरे साथ में, तुम्हें कुछ दिखाना है। और यहाँ पे आगे चले जाते हैं और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मुझे बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ था आखिरकार। तो अपनी बंदी बताने लगती है क्या लगता है आपको यहाँ पे घर में आग ऑटोमेटिक लग जाएगी क्या, कोई इंसिडेंस था। तो यहाँ पे बुढ़ा बोलने लगता है हाँ मुझे पता ही था, और ऐसा कि मेरा शक था। यहाँ पे मेरे को न्यूज़ लगी थी पहले कि यहाँ पे किसी ताले के द्वारा इसको लॉक किया गया था, मतलब जो कमरा था जो कि अपनी एमसी का था उसको लॉक किया गया था। और बाद में उसके अंदर भाई साहब जो मैनेजर था उसको यहाँ पे जला हुआ पाया गया था, जो कि अपनी एमसी ने किया था बाद में। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ कुछ तो गड़बड़ है इस बारे में, ज़रा अच्छे से इसकी छानबीन करो। और भाई अपना जो बड्डा होता है अभी का देख सीन निकल जाता है, बोलने लगता है तुम चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगाने दूंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो कितने ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे ग्रैंडपा है इसके। और खैर यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि ये लगता है बड़ी हो चुकी है। और अपना ग्रैंडपा बोलने लगता है जल्दी बताओ किसने किसने मतलब ये सब किया था। तो अपनी एमसी होते बोलने लगते हैं अब चिंता मत कीजिए मैं इसका बदला खुद ही ले लूँगी। और यहाँ पे भाई उसका बड्डा बोलने लगता है इसकी जैसी बच्ची तो अभी यहाँ पे बाहर जाके वर्ल्ड को एंजॉय करनी चाहिए। और यहाँ पे बाहर आ जाती है जो कि भाई उसकी मेट होती है वो खड़ी होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है चलो अब चलते हैं यहाँ से, और भी समय हो चुका है। और ये बोलने लगती है अब से मैं आपकी नाइफ बन के आपके लिए यहाँ पे मर्डर करूँगी। और भाई अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे जा ही रहे थे पर तभी एक पैरेट आ जाता है जो कि और कोई नहीं होता किंग शुई होता है। और यहाँ पे शुई शुई बोलने लगता है कि जल्दी चलो वो अजीब सा आदमी था जो कि तुम्हारे वर्ल्ड में है उसको यहाँ पे कुछ हुआ है। और अपनी एम सोचने लगती थी क्या ये एचएन के बारे में बात कर रहा है। और ये बोलने लगता है जल्दी करो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी आई है। तो भाई अपनी एम सी बोलने लगती है मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए कहीं पर जाके कल्टिवेट करने लगती है और अपने यहाँ पे जो वर्ल्ड होता है उसमें पहुँच जाती है। और यहाँ पे भाई उसका नाम लेते लेते कहीं भाग रही होती है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ भाई हो सके इसके नेक्स्ट पार्ट नहीं आए और मैं कुछ नई वाली सीरीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो तुम लोग को अगर कोई सीरीज़ याद है जो कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो तुम लोग भाई मेरे को बता देना कमेंट में। और हाँ जो भी बहन है वो भी बता देना, वरना तुम भाई भाई बताते रह जाओ बस।